आपसे शेयर करते हैं जबरदस्त केक रस्क बनाने की रेसिपी, जो कि सिर्फ 1 कप सूजी से बनकर तैयार होते हैं। इस तरह से केक रस्क बनाना जब भी आपका मन करे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाएंगे और ये बनने में बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर आप जानते ही हैं कि हम अगर कुछ घर में तैयार करते हैं तो उसको बहुत हम हेल्दी तरीके से तैयार कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप सूजी ले ली है, जो कि 200 ग्राम के बराबर है। सारी ही सूजी को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है और इसके साथ ही हमने डाल दी है यहाँ पर 4 बड़े चम्मच चीनी। और अब इस सूजी और चीनी के मिश्रण को हम इस मिक्सी जार में बहुत ही अच्छे से रोक रोक कर इसको हम अच्छा बारीक पीस लेंगे, जब तक ये अच्छा सा पाउडर नहीं हो जाता है। यहाँ पर हमने चीनी और सूजी को मिक्सी जार में चलाते हुए पल्स मोड पे रोक रोक कर 10 सेकंड के लिए पीस लिया है। और अब ये बहुत ही ज्यादा बारीक हो चुकी है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो चुकी है। कुछ इस तरह से ये देखिए कितनी बारीक हो चुकी है। और अब हमने इसमें डालना है 3/4 कप दूध। यहाँ पे हमने नॉर्मल दूध को ही इस्तेमाल किया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का रखा दूध इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से हमने तीनों ही चीजों को चलाकर बहुत ही प्यार से हमने मिक्सअप कर लेना है मिक्सी जार में। और इसके बाद अब हमने इसको निकाल लिया है एक बोल में, और बोल में भी हम विस्कर से इसको हम लगातार चला के सारी चीजों को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब इस केक रस में अच्छा सा स्वाद देने के लिए हमने इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर। यहाँ पर हमने एवरीडे का मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो स्किम मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो इसके हमने 4 बड़े चम्मच इसमें मिला देना है और इस मिश्रण को हमने और अच्छे से सबके साथ चला देना है, ताकि मिल्क पाउडर भी सारे मिश्रण के साथ अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। ये हमारे केक रस के स्वाद को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि जब भी हम बाजार से ब्रिटानिया के केक रस खाते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से ही फ्लेवर रहता है। इस तरह से विस्कर से चलाते हुए हमने मिल्क पाउडर को भी इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिनट के लिए हमने लो आंच पे कढ़ाई को ढककर रख दिया है, जिससे कि इसमें हीट बनी रहे। साथ में हमने यहाँ पर केक टिन को भी ग्रीस करके रख लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसको आप लगा कर इसको ग्रीस कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मैदे को डस्ट कर लिया है। केक रस के मिश्रण को रखे लगभग 30 मिनट हो चुके हैं और इसको अब हम विस्कर से एक बार फिर से अच्छे से चला रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि है बेकिंग पाउडर। इसमें हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर को डाल देना है। साथ ही में इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को भी डाल देना है, जो कि केक को फुलाने में मदद करेगा। इनको भी हम आपस में चला के मिक्स कर देते हैं। और अब बारी आती है इसको टिन में ऐड करने की। इसको हमने ग्रीस किए हुए टिन में इसको अच्छे से डाल देना है। यहाँ पे मिश्रण को हम टिन में डाल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी रनिंग नहीं है, बल्कि ये थोड़ी सी खिंचाव में है, यानी कि इलास्टिकपन में है। टिन में मिश्रण को डालने के बाद हमने यहाँ पर एक टिन को टैप भी कर देना है, जिससे कि इसमें एयर बबल्स ना रहे। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे इसमें छोटी इलायची कुटी हुई, जो मेरे पास आधा चम्मच थी, उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। अच्छे से हम इसको विस्कर की सहायता से मिक्सअप कर देते हैं। इस कुटी हुई छोटी इलायची को हम पहले ही बोल में ही मिक्स कर लेंगे। इसको बोल में डाल के मिक्स करना थोड़ा स्किप कर गई थी, तो इसलिए मैंने इसको बाद में भी डाल लिया है। आप इसको पहले ही मिला लीजिएगा। इस केक टिन को हमने गरम कढ़ाई में बड़ी सावधानी से रख दिया है। अब इसको लगभग 25 से 30 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर लेंगे। केक को पकते लगभग 30 मिनट हो चुके हैं और अब ये अच्छे से बेक हो चुका है। चलिए इसको हम नाइफ से चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर नाइफ यहाँ पे निकली है। इसका मतलब हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। को रखे लगभग 1 घंटा हो चुका है और अब ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इस चाकू की सहायता से केक को हम अलग कर लेते हैं और इस तरह से अब हमने इसको डिमोल्ड कर लिया है प्लेट में। तो इस तरह से हम केक की स्लाइसेस लगभग 1 इंच की कर लेंगे। यहाँ पर इस केक रस की लगभग 15 स्लाइसेस बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये सिर्फ 1 कप सूजी से ही बना है और ज्यादा कोई खास इंग्रेडिएंट भी इसमें नहीं डला है। अब बारी आती है इसको सेकने की। किसी भी प्लेट में हमने 4-5 स्लाइसेस को लगा देना है और हमने फिर मीडियम आंच पे
कढ़ाई को ढक कर रखते हुए एक साइड इसका अच्छे से सेक लेना है और जब ये साइड अच्छा सा रेडिश ब्राउन हो जाएगा तो फिर हमने इसको पलट के दूसरे साइड भी इसको हमने उसी तरह से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे सेक लेना है और हमें इसे लो मीडियम आंच पर ही सेकना होगा। जब आप देखें कि दोनों साइड अच्छे से रेडिश ब्राउन हो चुके हैं तब इसको आप निकाल लीजिए। अब हमारे रस्क बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसको खाइए आप गर्मा गर्म चाय के साथ, चाय में डिप करके खाएं या यूं ही खाएं, दोनों ही तरह से आपको बहुत ही इसका जबरदस्त स्वाद आने वाला है। इस तरह से इसको एक बार बना लेंगे तो हर बार आप इसी तरह से इसको बनाना चाहेंगे। तो अब आपने देख ही लिया है फ्रेंड्स कि सिर्फ 1 कप सूजी और इतने कम इंग्रेडिएंट से हमने इतने सारे रस्क को बना के तैयार कर लिया है। इसका क्रंच इसी तरह से बना रहे इसके लिए हमें इसे एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करना होगा, लेकिन हमें यहाँ पर इसे स्टोर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये प्लेट में रखे ही फिनिश हो चुके थे। और इसको अब आप चाय में डिप करके खाना चाहें तो आप चाय में भी डिप करके खा सकते हैं। ये उतने ही ज्यादा जबरदस्त स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। इनको बनाना और खाना दोनों ही बहुत ज्यादा आसान है। आशा करते हैं कि आप इन केक रस को घर पर जरूर बनाएंगे और ऐसे ढेर सारे केक रस को घर पर बनाना और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।